श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सोमवार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करते हुए वीडियो में सबसे पहले शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी ले लेते हैं। 7 अप्रैल आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और यह 10वीं तिथि आज शाम 8 बजे तक रहने वाली है। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुष्य नक्षत्र सुबह 6:25 तक रहेगा। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज का जो शुभ और श्रेष्ठ समय है वह अभिजीत मुहूर्त के रूप में जाना जाएगा। आज अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक हो रहा है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। राहु काल के अशुभ समय को छोड़कर पूरे दिन भर में शुभ और श्रेष्ठ कार्य किए जा सकते हैं। राहु काल का अशुभ समय 7:42 से 9:15 के आसपास तक रहेगा। इसके साथ ही यह प्रातः काल रहने वाला है। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है जी। इसके साथ ही आज सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में शाम से एकादशी शुरू हो जाएगी। कल जो है एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह बात हो गई। अब आइए आरंभ करते हैं आज की कथा सुनना। सोमवार की व्रत कथा सभी भक्तजनों को सुननी चाहिए। मेरे साथ आप सभी भी महादेव की सबसे पहले स्तुति कर लीजिए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार कथा के अनुसार एक बार धनवान साहूकार था जिसके घर अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक उसको दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में रात दिन दुखी रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के श्री विग्रह स्वरूप के सामने विधि विधान से पूजन अर्चन कर दीप प्रज्वलित किया करता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव महाराज जी से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और आपका सदैव व्रत उपवास और विधि विधान से पूजा करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा फल भोगता है। पार्वती जी के बहुत अधिक आग्रह करने के बाद जो है माता पार्वती वापस से कहती हैं कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो आपको अगर किसी प्रकार से आपके भक्त को दुख है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को भी दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत आखिर क्यों करेगा। पार्वती जी के ऐसा आग्रह करते हुए देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसका जो पुत्र है वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्रोताजनों, इससे अधिक महादेव कहते हैं कि मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह साफ बात है जो है साहूकार सुन रहा था। इससे न तो उसे कोई प्रसन्नता हुई और न ही उसे दुख हुआ, क्योंकि वह महाकाल का भक्त था। वह अपने जैसे ही नियमित रूप से जैसे पूजन पाठन करता था वैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता हुआ अपनी दिनचर्या काट रहा था। कुछ समय बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो उसकी बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसके पुत्र को काशी जी पढ़ने भेज दूंगा। फिर साहूकार ने अगले साल जो है अपने मामा को बुलाया और बालक के मामा को, मतलब अपने साले और बालक के मामा को बुलाया और धन देकर कहा कि तुम बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुकते हुए जाओ, यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वही वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी तरह की अड़चन पैदा न कर दे।
इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के पास इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर कर वर के पिता ने उसके लड़के और मामा से यह बात की तो वह तैयार हो गया। फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे के पास ले गए और सब कार्य बड़ी प्रसन्नतापूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इससे करा लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में बहुत सारा आपको धन दूंगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको वह भेजेंगे यह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा जिसके साथ भी विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी लड़की को साथ में नहीं भेजा। वह जो लड़का था वह काशी पढ़ने चला गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने अच्छी तरह से चले गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के को पढ़ाना शुरू किया। जब लड़के की आयु मात्र 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ हवन का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर दिया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना उसने आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो शिव जी ने कहा, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट आपको दूर करने चाहिए। जब शिव जी पार्वती के पास जाकर देखा शिव पार्वती ने तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, अब यह भोग चुका है। जब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को आपको और आयु देनी चाहिए, नहीं तो इसके माता पिता इसकी आस लगाए बैठे हैं, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित होकर शिव जो है पूर्ण रूप से अपने घर की ओर चल दिया। शिव पार्वती जी जो है कैलाश की ओर चढ़ दिए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोज कराते, दान पुण्य करते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर पर आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ, दान, पुण्य, पूजा पाठ का कार्य आरंभ किया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल की ओर ले गए। बड़ी खातिरदारी की उसकी और साथ ही दास दासियों सहित बड़े आराम पूर्वक बहुत सारा धन दौलत देकर उसे आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हें घर जाकर मैं खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कसम खाकर अर्थात शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार से जो कोई मनुष्य भी सोमवार के व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है, सौभाग्य मिलता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति हो जाती है। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर आप भी सोमवार की व्रत कथा सुन रहे हैं तो आपका धन्यवाद और आभार। अब हाथों हाथ हम सभी सुन लेते हैं आज की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखतात, भुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षयमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर बीघांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक भूतादिक, ब्रह्मादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भूल जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।